कर्नल साहब का ये कंस्टिट्यूंसी नहीं है और वो उनका ताल्लुक गिलगित से है। गिलगित में रिहाइश पजीर है, न सिर्फ प्रोविंशियल लेवल पे बल्कि सेंट्रल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तहसील लेवल की जितने भी पीटीआई की लीडरशिप है वो सब हमारे साथ है। और फिर इसका सबूत जो है वो मेरे राइट और लेफ्ट पे है। मुंजा आपको पता है उसकी एक ज़िले की काबीना है, वो पूरी काबीना साथ है। यहाँ पर 3 तहसीलें हैं, तीनों तहसीलों की काबीना साथ है। यहाँ पर मुख्तलिफ विंग्स हैं जिसमें ट्रेड विंग है, लेबर विंग है, स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग है, वीमेन विंग है। ये सारे विंग्स भी नूर मोहम्मद साहब के साथ खड़े हैं। वेलफेयर विंग है। उसके अलावा जितने हमारे अहदेदारान हैं जो मरकज़ में हैं, जैसे कि डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन GB हमारे साथ खड़े हैं। मैं डिवीज़न का जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं इनके साथ खड़ा हूँ। और जो उसके अलावा ये प्रेसिडेंट हैं गाजी साहब, ये खड़े हैं। 7 में से 5 उम्मीदवारान भी इनके साथ आज खड़े हैं और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट करीमाबाद से उनका ताल्लुक है, सईद आलम, ये भी इनकी हिमायत में आज इनके साथ खड़ा है। और ये स्ट्रेंथ देख के हम कहते हैं कि असल PTI जो इस मुंजा के लिए करना चाह रही थी वो हम पुरअज़्म है, वो उसी तरह करके दिखाएंगे हम। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ के लोग भी बाशऊर हैं, वो इंशाअल्लाह अपनी तरजीहात को समझते हैं। वो नूर मोहम्मद साहब को वोट देंगे, देने के बाद कामयाब कराएंगे तो हमने जाकर उसी पाकिस्तान तहरीक साहब की हुकूमत का हिस्सा इंशाअल्लाह बनना है। PTI का टिकट होल्डर जो है वो तनहा खड़ा है, जबकि पूरी PTI के कारकुनान समेत अहदेदारान और जिम्मेदारान जो हैं वो उन्होंने मिल के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लॉन्च किया है। ये जितने अहदेदार हैं, जितने भी कारकुनान हैं, इन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं है, ये पार्टी के साथ उसी तरह खड़े हैं, वाबस्ता हैं। सिर्फ ये चाह रहे हैं कि उस मेरिट के खिलाफ जो फैसला हुआ है, मेरिट की जो पामाली हुई है, वो एहतजाजन उन्होंने अपना एक आज़ाद उम्मीदवार बीच में लाया है। पुरअज़्म है वो इंशाल्लाह इनको जिताकर असेंबली में ले जाके उसी PTI की गवर्नमेंट का हिस्सा बनाएंगे। जो टिकट की डिस्ट्रीब्यूशन है ऑल ओवर, हम अगर GB की देखें तो यहाँ पे मेरिट की पामाली हुई है। इसी तरह GBLA 6 में भी टिकट के हवाले से कर्नल साहब को जो इन लोगों ने नॉमिनेट किया है वो बिल्कुल मेरिट के ख़िलाफ़ है। और हम इस वजह से यहाँ पे इसी के ख़िलाफ़ डट के खड़े हैं और इंशाल्लाह अपने आज़ाद उम्मीदवार को जिता के रहेंगे। हमारा मौक़िफ़ जिस पे तमाम तहसीलों के अहदेदारान और डिस्ट्रिक्ट और जैसे अजीज़ साहब ने जिक्र किया डिवीज़न और फिर सूबाई सतह पे और तमाम विंग्स के जितने भी अहदेदारान हम से हैं, उन सब का ये एक ही मौक़िफ़ है कि गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज़्यादा जो पार्टी स्ट्रेंथन है या सबसे ज़्यादा मजबूत पार्टी है, हम समझते हैं वो PTI हुंजा के अंदर है। और हमने ये गुजारिश गंडापुर साहब को भी और प्राइम मिनिस्टर तक ये पहुंचाई है कि आपने एक मजबूत हलके के अंदर जहां PTI बहुत ज़्यादा मजबूत है, आपने एक बहुत कमज़ोर कैंडिडेट को आपने लॉन्च किया है। इसलिए हमने गुजारिश भी उनको की कि इस टिकट को रिवर्ट किया जाए। तो अब ये हर सतह के ऊपर हमने इस मौक़िफ़ को सामने रखा है और हमने कोशिश की है कि बहुत बरमला अंदाज में हम अपने ग्राउंड रियलिटीज़ को हम पेश रखें। लेकिन आज तक यानी इस वक्त तक, आज के इस लम्हे तक कर्नल साहब के पास PTI का टिकट है। अगर उनके पास उसी टिकट के ऊपर वो लड़ते हैं और उनके मुकाबले में हमने अपना कैंडिडेट को लॉन्च किया है, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है और पूरा यकीन भी है कि हम अपने ग्राउंड से जितने भी हमारे कारकुन हैं या अहदेदार हैं, नूर मोहम्मद साहब के साथ खड़े होकर इंशाअल्लाह ताला हम पूरे भरपूर अंदाज में कोशिश करके इस सीट को हम, क्योंकि हमारा दावा है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस कदर यहाँ मजबूत नहीं जिस कदर हमने, इसमें तमाम कारकुनों का कंट्रीब्यूशन है, हर अहदेदार का कंट्रीब्यूशन है और इसको हम ज़ाया होने कभी नहीं देंगे। हमारी ख्वाहिश है कि PTI ही इस हल्के से जीते। इस मकसद को लेकर के हमने अपने कैंडिडेट को लॉन्च किया है। ये बेसिकली प्योर नज़रियाती कारकुन है, पार्टी है। बेशक हमें फ्लैग PTI का नहीं मिलेगा, लेकिन हम आज़ाद हैसियत में जीत कर तोहफे के तौर पर हम इंशाअल्लाह खान साहब को ये सीट देंगे और हुकूमत का हिस्सा इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में हम बनेंगे। तो गोजाल से है कि जो एक हमारे एक यूनिट बने वो बिल्कुल अपना यूनिट में कायम है, जिस तरह हमारे वर्कर है, जिस तरह हमारे दूसरे लोग हमारे साथ चल रहे, वो हुकूमत और हम अपने मौके पर कायम हैं। और जिस तरह मेरे साथियों ने बोला कि मेरिट पे यहाँ पे वो हो चुका है, तो हम इस मेरिट की हिसाब से जो है इस चीज़ से हम हट के एक आज़ाद उम्मीदवार नूर मोहम्मद के हम लॉन्च कर रहे हैं। तो जो कारकुनान है गोजाल के वो भी मुकम्मल और अपने मौके पर इस वक्त कायम है। हम अपने इस मौक़िफ़ से तमाम पॉलिटिकल सिस्टम को
तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, बिलखुसूस वो पार्टियां जो वफाकी पार्टियां हैं या उसके अलावा जो हमारा हुकूमत का निज़ाम है, उन तमाम को और तमाम अदारों को ये ज़रूर पैगाम देना चाहते हैं कि आप फ़ैसले अगर इस्लामाबाद से या किसी और जगह से इम्पोज़ सिफारिशों के ज़रिए से करेंगे तो यहाँ की आवाम या यहाँ के जो कारकुन हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उसको हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। अगर इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपने ग्राउंड से कारकुनों को, ग्राउंड से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को इन्वॉल्व किए बगैर इस तरह से जैसे माजी में होता रहा, तो इसको हम आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, नून लीग है या दीगर वफाकी पार्टीज़ हैं, उनको भी ये पैगाम देना चाहते हैं, हुकूमत को भी और हुकूमत से मुंसलिक जितने भी अदारे हैं या दीगर अदारे हैं, उन सबको ये पैगाम और आवाम को भी देना चाहते हैं कि ये फ़ैसला आवाम का ही होगा। फ़ैसला लीडर जो आएगा वो ग्राउंड के फ़ैसले से ही आएगा।